हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्लॉग्स ऑफ अविनाश पे। सुल्तानगंज से बाबा धाम की पैदल यात्रा में आज हमारा चौथा दिन है और हम पहुंच चुके हैं कुमरसार नदी के पास। थोड़ी देर में हम कुमरसार नदी पार करने वाले हैं। बाबा धाम से देवघर के बीच में आपको दो नदियां पार करनी होंगी और दो पहाड़, जिसमें से एक सोया पहाड़ जो काफ़ी कठिन माना जाता है पार करना, लेकिन उतना है भी नहीं। और नदी कुमरसार नदी और दूसरी नदी गोड़ियारी नदी है, जिसे आपको क्रॉस करना होगा। इसके ऊपर कोई भी ओवर ब्रिज में नहीं बना हुआ होता है। आपको पैदल चल के नदी के अंदर से क्रॉस करते हुए ही आपको क्रॉस करना है। और दोस्तों, चलते चलते हम पहुंच गए कुमरसार नदी और अभी हम कुमरसार नदी क्रॉस कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो ये दंड कांवरिये हैं और ये पूरे 105 किलोमीटर की यात्रा ऐसे ही तय करते हैं, जिसे तय करने में इन्हें कम से कम 35 से 40 दिन लगते हैं। सोचो ये कितना कठिन होगा। हमें पैदल चलने में इतनी प्रॉब्लम होती है और ये पूरे रास्ते को इसी तरीके से तय करते हैं। बोल बोल। अभी हम पहुंच चुके हैं भूल भुलैया और आप भूल भुलैया के रास्तों को देख सकते हो। जब इस पे कांवड़िए चलते हैं तो दृश्य देखते ही बनता है। कितना सुंदर दृश्य है। सुल्तानगंज से देवघर के बीच में कांवड़िया पथ पे आपको ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे धर्मशाला मिलेंगे, जिसमें कांवड़ियों के लिए बिल्कुल सब हर सुविधा निःशुल्क होती है। जैसे खाना, सोना, रहना, दवा, सब कुछ फ्री होता है बिल्कुल। और ये बाबा के भक्त जो बिल्कुल तेज़ बारिश होते हुए भी नहीं रुकते। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गोड़ियारी नदी। इसके पहले हमने कुमरसार नदी क्रॉस किया था, जो कि गोड़ियारी नदी से छोटी थी। गोड़ियारी नदी रास्ते में पड़ने वाली दूसरी नदी है, जो कि कुमरसार नदी से बड़ी नदी होती है। ये देख सकते हो आप इसका दृश्य। दोस्तों, आज 5वें दिन की यात्रा पूरी करते करते हम पहुंच चुके हैं बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे, जो कि कांवड़िया पथ पे बना हुआ है। यहाँ से मंदिर की दूरी 12 किलोमीटर है। ये जो देख रहे हो गेट आप, ये कांवड़िया पथ पे बना हुआ बिहार का गेट है। ये बॉर्डर भी बोल सकते हो आप। इसके आगे बढ़ते ही हमें झारखंड का बना हुआ गेट दिख जाएगा, जो ये झारखंड का गेट है, यानी झारखंड का बॉर्डर भी बोल सकते हो आप कांवड़िया पथ पे। हमारे वोल्वम यात्रा का आखिरी दिन है और अभी हम कौन से हैं? कलकतिया धर्मशाला के पास रुके हुए थे कल रात में।
और यहाँ से मंदिर की दूरी 7 किलोमीटर है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और यहाँ से 2 घंटे लगेंगे मुझे मंदिर तक जाने में। ये देखो आप सुबह का नज़ारा। कांवरिया पथ पे आपको बिहार का बॉर्डर पार करने के बाद झारखंड गेट में जैसे ही आप एंट्री करोगे तो थोड़ा आगे चलने के बाद आपको ये सब रास्ते का सबसे बड़ा धर्मशाला मिलेगा, जो कि झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है कांवरियों के लिए। और यहाँ भी कांवरियों के लिए हर तरीके की सुविधा, सुरक्षा और सब कुछ हर तरीके की व्यवस्था कराई गई है, जिससे कांवरियों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, और सब कुछ निःशुल्क है। और चलते चलते हम पहुँच गए बाबा नगरी देवघर। यहाँ से मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर है। और हम पहुंच गए मंदिर। और मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले अपने जल का संकल्प करवाना होता है। जैसे कि सुल्तानगंज गंगा घाट से जब हमने जल भरा था तो हमने वहां पे पंडित जी से पूजा कराया था, संकल्प कराया था। वैसे ही है, जैसे ही आप जल लेकर बाबा धाम की यात्रा पूरी करके मंदिर में पहुंचोगे तो वहां आपको जल का फिर से पूजा और संकल्प कराना होगा। उसके बाद ही आप जल डाल सकते हो। बिना जल का संकल्प कराए हुए आप बाबा मंदिर में जल नहीं डाल सकते। कहा गया है कि बाबा बैजनाथ को बिना संकल्प का जल नहीं चढ़ाया जाता है। आगे मंत्र मिलेंगे, शकल परिवार कल्याण निमित्ती पैदल आ रहे 44 पाँव पैदल गंगाजल आयुष्य मंदिर सेवा पूजा धूप पूजा होम नैवेद्य यथोपचार जल संकट श्री श्री 108 बाबा रामेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन फल प्राप्ति तीर्थ यात्रा सुफल। मैंने संकल्प करवा लिया है और जल चढ़ाने की तैयारी हो रही है। ये सामने लाइन है सभी कांवरियों की। सामने बाबा का मंदिर है, जस्ट सामने। और ये रहा बाबा का मंदिर जहाँ हमें जल चढ़ाना है। इस लाइन से नहीं जाएंगे, मैंने पास ले लिया है 500 रुपये का मंदिर का। डायरेक्ट दर्शन करेंगे बिना लाइन के, क्योंकि मेरी स्थिति बहुत ख़राब है, मैं इतनी देर लाइन में चल नहीं पाऊँगा। इसलिए मैंने पास ले लिया है, जो कि 500 रुपये का है। आपको भी अगर लाइन से जल चढ़ाने की इच्छा नहीं है या फिर आप बहुत परेशान हो, इतनी देर खड़े नहीं हो सकते, तो आप ये 500 का पास किसी भी पंडित से ले सकते हो। और ये 500 रुपये मंदिर के ट्रस्ट में जाता है, ये किसी के पॉकेट में नहीं जाता। तो दान भी हो जाता है और आपका काम भी हो जाता है। तो दोस्तों, गेट पास के हेल्प से हम दूसरी लाइन से जा रहे हैं मंदिर में जल चढ़ाने। पहली लाइन में बहुत लंबी भीड़ है, कम से कम 2 किलोमीटर लंबी भीड़ है। इसलिए 500 वाला गेट पास लेके हमें दूसरा रास्ता मिला है। और ये रहा वो रास्ता, बिल्कुल खाली है। 5 मिनट में जल डल जाएगा हमारा। देवघर बाबा धाम में जल डालने के बाद हम लोग आ चुके हैं बासुकीनाथ। जब आप सुल्तानगंज से जल उठाते हो तो आप 2 डब्बे में जल लेते हो, एक बाबा धाम में डालने के लिए और एक सुल्तानगंज में डालने के लिए। अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं। और मैंने भी बाबा धाम में जल डालने के बाद अपना दूसरा डब्बा लेकर जल वाला सुल्तानगंज डालने के लिए पहुंच गया। और यहाँ पे आने के बाद मुझे फिर से उस जल का संकल्प कराने के बाद बासुकीनाथ मंदिर में जल चढ़ाना होगा। और मुझे उस जल में से बचाना, क्योंकि मुझे उसमें से थोड़ा सा जल बचा के काठमांडू बाबा पशुपतिनाथ को भी चढ़ाना है। तो यहाँ के बाद मैं सीधा काठमांडू जाऊँगा, जो कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में है बाबा पशुपतिनाथ। वहाँ पे मैं जल डालूँगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा ये मैं सोमवार को ही डालूँ। और ये आप देख सकते हो बासुकीनाथ में
कांवरियों के लिए अलग से एक ये सिस्टम बनाया हुआ है, जिससे आप स्क्रीन में दर्शन करने के बाद यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि यहाँ आप जल डालोगे तो जाकर सीधा बासुकीनाथ के ऊपर ही गिरेगा। तो कई लोग यहीं जल डाल देते हैं, जैसे आप देख सकते हो कि कुछ कांवरिया यहीं पे जल डाल रहे हैं, और यही वो बनाया हुआ है सिस्टम जिसमें आप जल डालोगे तो ये जल सीधा बासुकीनाथ के पास जाके गिरेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे 300 रुपये का भी मैंने कूपन ले लिया है और मैं कूपन के द्वारा जाके जल डालूँगा। रात को जल डालने के बाद मैं बहुत थक गया था, इसलिए बासुकीनाथ में मैं होटल में रुक गया। दोस्तों ये होटल आपको मंदिर के बिल्कुल पास वाला, जो नज़दीक वाला, सबसे नज़दीक वाला रोड है, उसी रोड पे पड़ेगा। ये देख सकते हो आप। बासुकीनाथ से निकलने के बाद मैं जसीटी स्टेशन जाऊँगा, जहाँ से मुझे पटना जाना है, और वहाँ के लिए मैं वहीं से ट्रेन पकड़ूँगा। बीच रास्ते में दोस्तों एक जगह पड़ता है घोरमारा, जो कि बासुकीनाथ से देवघर के बीच में पड़ेगा। वहीं से लोग ज़्यादातर प्रसाद लेते हैं, क्योंकि वहाँ का जो पेड़ा है वो बहुत फेमस है। देख सकते हो आप कितनी भीड़ है, और जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो घोरमारा में रुकती हैं ताकि लोग अपना प्रसाद ले पाएँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी यात्रा पूरी होती है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में।